अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी शहनाई की जगह गम का राज। अहम तरीन पेशी आज कहां मार्च, खिलाड़ियों ने संभाल लिया महाज। कौन चाहता है मार्शल लॉ का नफाज, और मरियम का झूठ बेनकाब। सबसे पहले अफसोसनाक खबर है, शहनाइयों की जगह सफे मातम। मोटरवे पर कल्लर कहार के करीब बारातियों की बस को हादसा, जाम बहक अफराद की तादाद 12 हो गई, 64 अफराद जख्मी हैं। मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तर्जुमान का कहना है कि 3 अफराद ताहाल बस में फंसे हुए हैं। बस को काट कर निकाला जा रहा है। मोटरवे पुलिस का इस हवाले से बताना है कि ब्रेक फेल होने से बस उलट गई। मुख्तलिफ समत से आने वाली 2 कारें और एक सुजुकी पिकअप भी जद में आ गई। अंधेरा होने के बायस इमदादी सरगर्मियों में दुश्वारी का सामना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब खोकर से। महबूब, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, ये आज बड़ा अफसोसनाक हादसा पेश आया जो इस्लामाबाद से लाहौर की जानब बस जा रही थी। ये साल्ट रेंज एरिया है जहाँ इस बस की ब्रेकें फेल हुई। इस बस में बताया जा रहा है कि बराती सवार थे जो तादाद में ज्यादा थे, यानी कि सवार जो बस की जो कैपेसिटी थी उसमें ज्यादा तादाद में ये बस बराती सवार थे। तो जब ये साल्ट रेंज एरिया में पहुंची बस तो इसकी ब्रेक फेल हो गई। तो ड्राइवर ने दरमियानी दीवार से टकरा कर गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी बेकाबू होकर बस बेकाबू होकर मुखालिफ समत में आने वाले जिसमें 2 कारें और एक सुजुकी उसके ऊपर ये उलट गई, और जिसकी वजह से कार में मौजूद भी जो अफराद वो भी जान बहक हुए और बस में भी जो अफराद सवार थे उसमें अब तक की जो तादाद बताई जा रही है वो 12 लोगों की डेड बॉडी अस्पताल ट्रामा सेंटर कलर खान में पहुंचाई जा चुकी हैं, जबकि तकरीबन 64 शदीद जख्मी हैं। और इसमें जो शदीद जिनकी तशवीश नाक हालत है उनको रावलपिंडी भी रेफर किया जा रहा है। जी महबूब खोखर, इस हवाले से आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका शुक्रिया। कानून की बालादस्ती का मिशन। इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने फैसला किया था कि इमरान खान अबूरी जमानत के केस में अदालत जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए भी अदालत से रुजू कर लिया। शिबली फराज ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए खत लिख दिया। यास्मीन राशिद और फारूक हबीब ने इमरान खान की जानिब से पेश होने के फैसले की तस्दीक कर दी। हुकूमत की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जियाँ, लेकिन इमरान खान कानून का एहतराम करते हुए अदालत में पेश होंगे। तहरीक इंसाफ के इजलास में फैसला हो गया कि इमरान खान पीर को लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शिबली फराज ने इंतजामी जज आबिद अजीज शेख को दरखास्त दे दी। लिखा गया है कि इमरान खान की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, इसीलिए सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाई जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव जज की तरफ से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद इमरान खान हाई कोर्ट में पेश होंगे। यास्मीन राशिद और फारूक हबीब ने भी पेशी के फैसले की तस्दीक कर दी। फारूक हबीब ने कहा कि इमरान खान को डॉक्टर्स ने मूवमेंट से मना किया है, उन पर कातलाना हमला भी हो चुका। इसके बावजूद इमरान खान अदालत में पेश होंगे। पीटीआई का हुकूमती धमकियों पर करारा जवाब। राना सनाउल्लाह ने ललकारा कि इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करो, ऐसा जवाब देंगे जो तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगा। हमाद अजहर ने जवाब में कहा, इमरान खान के लिए जेल तो क्या, हम शहादत भी कबूल करने को तैयार हैं। राना सना ने इलेक्शन जीतने का दावा किया तो हमाद अजहर ने जवाब दिया, अपनी कारकर्दगी देखी है जो इलेक्शन लड़ोगे। तो हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तारे तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। आज गलियों मोहल्लों में ये चेहरे नफरत की अलामत बन चुके हैं। हमें ये कहा जाता है कि जेल जाओगे, अहमक लोगों, जेल क्या बात है, हम तो शहादत भी नसीब कर लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ने के लिए और इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। अगर कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक वक्त हों, मैदान से अपनी ही हुकूमतों में इसलिए भागे हैं
कि इनकी कारकर्दगी ऐसी है कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हल्के में नून लीग का कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा, पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा, कागज ही नहीं जमा कराए। इंशाअल्लाह ताला जमानत जब्त ना की तो नाम बदल दीजिएगा। जेल भरो तहरीक के लिए कप्तान की कॉल पर अवाम ने लब्बैक कह दिया। हजारों अफराद ने रजिस्ट्रेशन करा दी। शहर शहर रैलियां। इंसाफ हाउस कराची में भी कारकुनान पुरजोश। छोटे बड़े शहरों में बड़ी रैलियां निकाली गईं। जेल भरो तहरीक के लिए कप्तान की कॉल। मुल्क भर में जेल भरो कैंप्स पर रजिस्ट्रेशन करवाने वालों का रश। जेल भरो तहरीक की फोकल पर्सन एजाज अहमद चौधरी ने जमान पार्क में इस्लामाबाद और ओकाड़ा से आई खवातीन से हल्फ लिया। जेल भरो तहरीक के लिए शहर शहर रैलियां निकाली गईं। फैसलाबाद रैली के शुरका का गिरफ्तारियां देने का ऐलान। जब से ये हुकूमत मुसल्लत हुई है पाकिस्तान में एक नहुसत सी छा गई है। कसूर में कारकुनान ने घोड़ों पर एहतजाज किया। सपोर्टेड हुकूमत और जो मुसल्लत लोग हैं हम पर, उनको ये मैसेज देना चाहते हैं खुदा रहा हमारी जान छोड़ दे। वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत से सताए हुए हैं, आज आप देख रहे हैं कसूर शहर की सड़कों पे हैं और एक ही कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। कराची में इंसाफ हाउस पर रजिस्ट्रेशन करवाने वालों का हुजूम। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल का कहना था, हम तैयार हैं। इमरान खान ने कॉल दी है जेल भरने की, और आज जो जोश जज्बा हमारे वर्कर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये सिर्फ इमरान खान की आवाज में लब्बैक का है। करक में हजारों कारकुनों ने कर्नल रिटायर्ड रजा खटक की क़यादत में रैली निकाली। भावलपुर में जहांगीरवाला से यूनिवर्सिटी चौक तक रैली निकाली गई। टोबाटेक सिंह में इमरान खान की कॉल पर पीपी 121 में मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ रैली निकाली गई। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में रैली में कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। और बुधवार दिन इंशाल्लाह सबसे पहले गिरफ्तारी मेरी होगी इंशाल्लाह, और बाकी जो लाहे अमल खान साहब का होगा उस लाहे अमल पे हम कायम है। बहावलपुर में निकाली गई रैली में मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। फैसलाबाद में पीपी 98 से तैमूर शाहिद खान की सरबराही में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। कारकुनान ने ट्रैक्टर पर सवार होकर रैली में शिरकत की। मरियम के चाचा, मरियम के पापा। और तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी पुरजोश। पेरिस में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी गिरफ्तारियां देंगे। पेरिस में मुकीम पाकिस्तानियों ने वो न्यूज को सहाफत का हकीकी नुमाइंदा करार दिया। इमरान खान साहब पर अगर ये अरेस्ट करते हैं जिस तरह इनका प्लान है, तो ये मुल्क को नाकी की तरफ लेके जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ये भी खराब होगी। इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, मगर ये चांद बेवकूफ आदमी जाए जो है हमारे ऊपर खड़े कर दिए हैं, वो उसको कुछ करने नहीं दे रहे। ये नून लीग का पुराना वतीरा है कि ये हमेशा से जो है वो मुंसिफों को, जजों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, और अब जबकि इस टाइम पाकिस्तान में एक आज़ाद अदलिया है, ये रोजाना नई ऑडियो लीक्स निकाल कर ये उनको प्रेशराइज करना चाहते हैं, उनसे अपने मन माने फैसले कराना चाहते हैं। न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जो हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, और दूसरा शुक्रिया हूँ हमारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों का, माओं का, जो कि इस वक्त जमान पार्क के बाहर इमरान खान साहब की हिफाजत कर रहे हैं। इमरान खान ने अदलिया से फोन टैप और ऑडियो लीक्स पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने के लिए ऑडियो लीक की गई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी महफूज नहीं है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की ऑडियो भी लीक की गई है। कहा फोन टैप करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ये सब कौन कर रहा है, नाम सामने आने चाहिए। मरियम नवाज ने कहा था उनके पास जजेस की ऑडियोज भी हैं। कमर बाजवा नहीं भी फोन टैप करने का एतराफ़ किया। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।